दोस्तों नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कैसा होगा वो इंसान, उसका नेचर, नेम इनिशियल सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जितना रेजनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी की किसी और के लिए हो सकती है। तो प्लीज़ इस रीडिंग के बेसिस पर अपना कोई डिसीजन किसी इंसान के बारे में ओपिनियन मत बनाइएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यूनिंग होते हैं, पता नहीं किससे रेजनेट हो किससे नहीं, तो उसी हिसाब से आपको चीज़ों को लेना है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, इस वीडियो पे जो नंबर आएगा उस पर जाएँ, अपनी सीट बुक कराएं और अपनी समस्याओं का समाधान पाएँ। लेकिन सब फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग और हीलिंग कोर्सेज। और साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरे एक आपकी कोई भी इच्छा की हीलिंग करवाना चाहते हैं जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है, तो आप यूट्यूब पर शुरू कर रही हूँ मैं 7 नवंबर से 17 नवंबर तक, उससे जुड़े आप पूरा कंटिन्यू कीजिएगा और देखिए आपकी वो इच्छा कैसे पूरी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। तो यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर्स इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं उनकी शादी है किससे होगी। तो आपकी शादी किस टाइप के इंसान से होगी हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हो शायद इस वीडियो को देखते हुए, किसी कोई चाय पीते हुए देखेगा इस वीडियो को, कुछ लोग सोते टाइम इस वीडियो को देखने वाले हैं या लेटे लेटे देखने वाले हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। कुछ लोग हो सकता है कहीं घूम मतलब चलते फिरते देख रहे हो ईयरफोन लगा के। वाओ, रीडिंग जनरल है तो ना ज़्यादा दिल पे भी मत लीजिएगा, ठीक है। पता चला किसी इंसान का सिर फोड़ दो आप इस रीडिंग को देख के, तुमने तो ऐसा किया था, लेकिन बात वो नहीं है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं कुछ हाईलाइटेड साइन आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अर्थ साइन भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और अर्थ साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कप्स की एनर्जी भी हमारे पास है, लेकिन अर्थ साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। इमोशन वाटर साइन कम है लेकिन कम है, लेकिन कप अर्थ साइन ज़्यादा है। ओके, तो आपकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जो मतलब कंफ्यूज होता हो, कुछ छोटी सी चीज़ भी से करनी होती होगी ना तो कंफ्यूजन रहता होगा उसे कि ये करूं या ना करूं। वो समस्या मतलब दो ऑप्शन और चॉइसेस उसके पास हमेशा अवेलेबल रहती होंगी, जॉब वाइज हो या फिर रिलेशन वाइज हो, कुछ भी उसकी लाइफ में चॉइसेस रहती होंगी, इसलिए उसे परेशानी होती होगी चीज़ों को चूज़ करने में। मनी उसके पास अच्छी खासी रहेगी, पैसा रहेगा, लेकिन उसको सही वे में मतलब फिजूल खर्ची ज़्यादा रहेगी, सही वे में उसको यूज़ करना नहीं आएगा। साथ ही साथ उनकी लाइफ में कोई फेमिनाइन एनर्जी का इम्पोर्टेंस रहेगी, और ये फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है आपकी भी रहे, क्योंकि वो एक किंग ऑफ पेंटिकल्स रहेंगे, एक ऐसा राजा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मनी है, नेम है, फेम है, और एक ऐसी रानी जो कि दयालु है, प्यार है। तो वो सारी चीज़ों का एक कॉमन मतलब एक जोड़ा बनेगा आप दोनों का। साथ ही साथ वो जो इंसान है उसे घूमने फिरने का शौक होगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक यात्रा करता हो। और कुछ लोगों का हो सकता है कि जहाँ आप रहते हो उससे दूर आपका उनसे मतलब शादी हो, और उनके घर में या तो कोई फादर से रिलेटिव कोई समस्या चल रही होगी, या फिर उनके फादर से उनकी नहीं बनती होगी, ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। उनके वो घर के बड़े होंगे या सबसे छोटे होंगे, उनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जिम्मेदारी के बर्डन बने होंगे। हिम्मत, स्ट्रेंथ उनकी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, मतलब कभी टूटते नज़र नहीं आएंगे आपको, चीज़ों से बिखरते हुए, जिम्मेदारी होते हुए भी। और हमेशा चाहे कितना भी पैसा वाले हो, लेकिन फिर भी उस इंसान के अंदर एक थोड़ा वो ईगो तो रहेगा, लेकिन ईगो के साथ साथ उसके अंदर वो बेचैनी रहेगी कि मुझे और चाहिए और चाहिए, मतलब संतुष्टि नहीं रहेगी उनको, ऐसी एनर्जी आ रही है। और साथ ही साथ वो अपने कैरियर, अपने फाइनेंस के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। और एक मतलब कोई उनका जो, और ये वो पहले ऐसे नहीं होंगे, कोई पास्ट के एक रिलेशनशिप के होने के बाद वो इस एनर्जी में आए हैं। पैसा उनके पास इतना होगा कि मतलब लोगों की मदद करेंगे, चैरिटी करने वाले होंगे, इस तरीके के इंसान दिख रहे हैं। 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, फिर से आया 4 नंबर, 7 नंबर, 5, ये नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। उनका नाम इनिशियल ए से हो सकता है, एम से हो सकता है, के से हो सकता है, किसी के वाई हो सकता है, यू भी है, एस है, एन है, तो ये उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। कुछ और लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिस इंसान और कुछ लोग तो आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उनसे मिल चुके हो, कुछ अभी मिले नहीं हैं, आने वाले दिसंबर के लास्ट में आपका उनसे मिलना होगा।
हाँ, दिसंबर के लास्ट तक उनसे आप मिल जाओगे और मिलते ही आपका उनसे बहुत भयंकर वाला झगड़ा होने वाला है। कुछ आर्गुमेंट होगा, वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन हो जाएगा थोड़ा। और कुछ लोगों को हो सकता है कि वो आप कहीं घूमने जाएं तो वहाँ पर मिले, कुछ लोगों को क्लब में मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। और मतलब इसे जो शादी के बाद अगर इस इंसान के साथ आप वैसे स्ट्रेंथ रहेगी, फोकस इनका जो पैसे पे ज़्यादा रहेगा, मतलब काम आपको भी इतनी अटेंशन नहीं देंगे वो। शुरू में आपकी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी चीज़ों में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा कि एक ऐसा राजा, एक मतलब एक ऐसा इंसान जो धीरे धीरे खुलेगा। मतलब जल्दी से ओपन नहीं होते किसी के सामने, लेकिन जब ओपन हो जाते हैं तो उन्हें अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छे से उनके साथ पेशेंसली डील करते हैं। वो चीज़ें आपके साथ होने वाली है, लेकिन शुरू में आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं इस इंसान को इम्प्रेस करने के चक्कर में, ठीक है। और मतलब पैसों की आपकी लाइफ में कभी कमी नहीं रहेगी, और इनके साथ आप घूमने भी जाओगे, घूमने बहुत ज़्यादा जाओगे। और लड़ाई झगड़े मतलब ये हो जाएगा कि इनका ये हर चीज़ को ईगो पे ले लेंगे। और इनको कुछ चीज़ें हो सकता है कि ये जो है इनका थोड़ा डस्की कलर हो या फेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऐसे किसी इंसान से आपकी शादी होने वाली, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्पीडली आ रहे हैं। तो दिसंबर लास्ट तक तो हो सकता है कि शादी हो जाए, या शादी फिक्स भी हो सकती है, या आने वाले 8 महीने के अंदर अंदर जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनकी शादी फिक्स हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी बन रही है। और देख लेते हैं उस इंसान के अंदर क्या क्वालिटियाँ रहने वाली हैं। ओके, तो वो मतलब जिससे उन्होंने कमिटमेंट दे दी, जिस चीज़ को उन्होंने अपना लिया, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे पूरी दिल से निभाएंगे। ऐसे किसी इंसान से आपकी शादी होने वाली है। और साथ ही साथ ये है कि वो एक रिलेशनशिप से निकलेंगे, और आप भी किसी रिलेशनशिप से निकल कर हील होकर ही उन दोनों से रिलेट होगे। तो दोनों ही मतलब मेच्योरिटी होगी इनके अंदर, और आप भी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे होंगे, वो भी। तो वो क्या पास्ट के रिलेशनशिप से पहले आपकी कंपेयर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें चीज़ें समझ आएंगी कि आप वैसे नहीं हो, तो आपकी चीज़ें स्मूथ होने लग जाएंगी। लेकिन 6-1 महीने आपकी शादी के बाद आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को पेशेंसली डील करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो इंसान आपके लिए इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, तो आपको खुद मतलब उनके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, जताना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। और आपको खोने से वो बहुत ज़्यादा डरेंगे, चीज़ों को आपको खोने का डर रहेगा, उन्हें हमेशा सताता रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा मतलब लोगों से आपको घुलने मिलने भी नहीं देंगे। ऐसी थोड़ी सी एनर्जी उनकी ऐसी रहेगी। साथ ही साथ ये भी है कि वो हर उनके जो भी रिश्ते या चीज़ें खराब होती हैं वो उनके ईगो की वजह से होती है, और ये चीज़ें उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि उनकी ईगो की वजह से चीज़ें खराब होती हैं। तो वो थोड़ा सा आपके साथ ग्राउंडेड रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम तो आपका थोड़ा आर्गूमेंट हो सकता है उनसे। साथ ही साथ एक ऐसे इंसान शादी होगी जो कभी भी चैन से बैठ के नहीं बैठ सकता, उस इंसान को कभी सुकून नहीं मिलता, उसे जितना है उससे डबल चाहिए होता है। तो कंफर्ट जोन कभी नहीं रहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ों को एक एडवेंचर लाइफ जीने की हो सकता है कि उनकी इच्छा रहती हो हमेशा। साथ ही साथ वो क्या, जैसे पुरानी चीज़ों को लेके नहीं पकड़ेंगे। जैसे अगर आपका कोई आर्गूमेंट हुआ, किसी चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट उनसे हो गया, तो उस चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, उसे रिलीज़ करेंगे, उसे छोड़ेंगे, चलो छोड़ो जो हुआ था। तो लेकिन हाँ, फेल आपको हमेशा इस रिश्ते में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो इंसान बहुत शांत और उसको बहुत अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा। तो वो अपने आप के लिए एक्शन तब तक नहीं लेगी जब तक कि आप नहीं लेंगे। मतलब ईगो, हर चीज़ में ईगो रहेगी उनकी। और आपके मतलब आपके जो इन-लॉज हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ मतलब आप वो जो इंसान जो जिससे आपकी शादी होगी वो आपके साथ रियल रहेंगे, जैसे वो हैं वैसे नेचुरली। लेकिन वो क्या पुराने जो पास्ट के जो रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस रहेंगे, फिर हीलिंग जो आपका चलता रहेगा उसी के अंदर आपकी शादी है, इसलिए थोड़ा सा आपका ईगो क्लैश होगा। और वो नेचुरल है कि हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं वैसे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी, हक में आ जाएंगी। आपके लॉस से आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, मनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्यार इस में बहुत रहेगा, घूमोगे दुनिया, घूमोगे इस इंसान के साथ आप। और साथ ही साथ ये आपको एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो डार्कनेस से आपको एक उजाले की तरफ लेके जाएगा। जो आपने उम्मीद खो दी थी किसी और की वजह से, किस चीज़ों को लिए कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, उन चीज़ों से बाहर निकाल कर आपको एक उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ ले जाएगा ये इंसान, और आपकी ज़िंदगी में फिर से ब्लेसिंग की तरफ लेकर जाएगा। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो चलिए देखते हैं, जब आप इस इंसान से मिलोगे उससे पहले आपको अपने अंदर क्या मतलब सुधार करने की ज़रूरत है, वो हम देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ओके,
तो आप अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो स्टडी कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, साथ ही साथ कुछ बुक्स पढ़िए और अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग नहीं हुई है आपकी, कुछ दिल में लेके बैठे हो तो हील कीजिए। और अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कुछ दिखा तो उसे एक्सप्रेस कीजिए, लोगों के सामने लाइए उस चीज़ को। और कम्युनिकेशन स्किल अपना सुधार सकते हो आप। अगर आपको थोड़ी बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन फील हो जाता है, ओवर थिंकिंग में लगे रहते हो, तो हील कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होइए। और कुछ नया सीखना चाहते हो तो सीखिए आप उससे पहले, क्योंकि बाद में बहुत आपको दुनिया घूमने इस इंसान के साथ तो बहुत काम आने वाला है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि एक बिजनेस पार्टनर भी बन जाएं आप दोनों किसी एक दूसरे के। और जो आप जिनकी शादी होगी ना, मैं ये चीज़ बताना भूल गई थी, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, किसी के लॉयर या आर्मी से रिलेटिव इंसान से आपकी शादी होगी, किसी की कॉस्मेटिक रिलेटिव किसी फील्ड में वो काम करते रहे होंगे, वहाँ से शादी होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जिससे शादी होगी वो इंसान मतलब ब्यूटी से रिलेटिव कोई चीज़ करते होंगे, या ब्यूटी केयर उनको बहुत पसंद होगा, या खुद ब्यूटी से रिलेटिव कोई काम करते होंगे। किसी की शादी इस ऐसे इंसान से होगी जो कि थोड़ा मतलब हीलिंग, जैसे आध्यात्मिक हुए तो हीलिंग, ये भगवान इन चीज़ों में ज़्यादा मानते होंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसे पार्टनर शादी होगी जो इंजीनियरिंग की होगी उन्होंने, इंजीनियरिंग, हाँ, तो ऐसी एनर्जी बन रही है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानना है, उसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करें। और साथ ही साथ अपने आप से ग्राउंडेड रहें, हीलिंग करें, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे उन्हें हील करें, क्योंकि आपकी लव लाइफ, आपकी जो शादी के बाद की लाइफ है बहुत अमेजिंग रहने वाली, इसलिए आप इस चीज़ को हील करें। स्टडी कीजिए, फोकस बनाएं, आपने जिस रिलीजन को आप मानते हैं उनकी बुक्स को पढ़े, होली बुक्स को पढ़े, जिससे आपको और ज़्यादा ग्राउंडेड रहने में मदद मिले। लर्न कीजिए, जो कुछ नया आप सीख सकते हैं उससे। और उस रिलेशनशिप से अगर आप किसी चीज़ से मूव ऑन करें तो उसे जाने दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी रिसीव करने वाले हैं। और ये देखिए, वो जो रिश्ता आपका इनसे रहेगा ना, वो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रिश्ता रहेगा जो कि डिवाइन से दिया होगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये इंसान आपसे मिलेंगे ना, उसके 2-3 महीने बाद ही आप देखना कि आपकी कोई स्पिरिचुअल पावर आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, आपका इंट्यूशन पावर अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। आपके अंदर ना चाहते हुए, आप चाहे बनना नहीं चाहते, लेकिन हीलर वाली एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी खुद से ही। और साथ ही साथ इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इनके आने से पहले आपको जो करना है ना, वो क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपको बुक्स पढ़नी है, होली बुक्स जिसे आप मानते हो भगवान को, उनकी। एक आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है वो दिखाए, एक्सप्रेस कीजिए। कुछ चीज़ जो जी भर के आप दिल से कीजिए, उन चीज़ों को ग्राउंडेड रहें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, उस रिलेशनशिप को आप लेके बैठे हो तो उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इस एनर्जी को होल्ड करके उस इंसान के पास ना जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान आपको मिलने वाला है। कुछ कमियाँ उनमें रहेंगी तो कुछ आप में भी हैं, लेकिन हाँ, वो समय के साथ ठीक हो जाएंगी। बाकी आप माफ़ करें और उस एनर्जी को रिलीव करें। जैसे माफ़ करोगे, चमत्कार देखोगे चीज़ों की। जितने जल्दी आप आपके पुराने रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से लोगों को माफ़ करोगे, उतनी जल्दी आप इस इंसान से रियूनाइट हो गए। साथ ही आपसे कहा जा रहा है, अपनी ज़िंदगी में आपने जो उदासी छा ली है, मातम बना रखा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मुझे प्यार ही नहीं मिलेगा, मेरी शादी नहीं हुई, उन चीज़ों से बाहर निकले। ज़िंदगी को दिल से जिए, दिल से दिए, कहीं घूमने जाएँ और अपने आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। खुद से कनेक्ट होइए, अपनी शैल जितना हो सके खुद को खुश रहने की, मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो इनसे मिलते ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सब करें। साथ ही कनेक्ट विद म्यूजिक, आपसे कहा जा रहा है कि आप म्यूजिक से कनेक्ट हो, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि आप सैड सॉन्ग सुने, आप रील्स चलाएं, उनसे नहीं कहा जा रहा। आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा स्मूथ म्यूजिक, भजन सुने, जिस भगवान को मानते हैं उनके कोई भजन हो, चालीसा हो, वो सुने आप। रोज़ डेली रूटीन में सुनना स्टार्ट कीजिए। ग्रीन तारा मंत्र से कनेक्ट हो आप, रेड तारा मंत्र सुने, या फिर आप हनुमान चालीसा सुन सकते हो, या कोई राधा जी के भजन सुने, राधा कृष्ण इस चीज़ का रोज़ नाम लें आप। आपकी बहुत सारी चीज़ें हील हो जाएंगी इससे। प्यार की तो सारी प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं, राधा कृष्ण राधा राधा बोलते रहोगे तो। साथ ही आपसे कहा जा रहा है मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए, और ऐसे स्मूथ सॉन्ग सुनिए जिनसे आपको फील अच्छा हो। सबलीमिलन सुनिए, आपकी जो भी इच्छा है उनसे रिलेटेड सबलीमिलन सुनिए। सबलीमिलन बहुत ही अच्छे गुप्त मंत्र होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं, तो वो सुने आप। और अपने आप को हील कीजिए, कनेक्ट कीजिए डिवाइन एनर्जी से, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो इस इंसान के मिलते हैं एक्टिविटी। क्योंकि जो इंसान आपको मिलने वाला है वो पास्ट लाइफ लवर है, वो पहले भी आपके साथ ही रहे हैं, वो ऐसे इंसान से आपको डिवाइन मिलाने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं कि क्या आपको गाइडेंस आ रहा है। फॉलो कीजिए, कनेक्ट विद म्यूजिक। सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए, आप जितना जल्दी सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए। और एक ये बोलना स्टार्ट मत कीजिए कि शादी सबके पति ऐसे ही होते हैं या बीवी ऐसी होती है, नहीं। आपको एकदम यूनिक चीज़ मिलने वाली है।
ठीक है। वो देखिए आपका जो रिलेशनशिप है, जो भी तकलीफ़ें हैं वो एंड हो गई हैं, मतलब वो साइकिल आपकी एंड हो गई है और न्यू बिगनिंग के लिए आप एकदम तैयार हो, ये आपसे कहा जा रहा है। देखिए पास्ट के जो रिलेशनशिप के जो एक्सपीरियंस आपके रहे हैं उनको आप रिलीज़ कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करें, सरेंडर कर दीजिए खुद को। और अभी के लिए क्या है, चीज़ों को छोड़ दें, लीव फॉर नाउ। और क्या है, ये टाइम जो आपको मिला है ना, ये इनसे शादी होने से पहले का जो टाइम है ये आपकी हीलिंग के लिए है, ताकि आप अच्छे से हील हो पाए। जिस इंसान को आपसे मिलाया जा रहा है वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, जिनसे आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी भी शुरू होगी, एक अच्छी मैरिड लाइफ जी पाओ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी अपने आप को हील कीजिए, किसी हीलर की मदद लेके हील कीजिए या फिर खुद से हीलिंग कीजिए खुद की, लेकिन कीजिए। हील हो जाओगे तो अच्छा इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो, वरना इंसान उसको भी भगवान होल्ड पर डाल देंगे। जितनी देरी आप अपने आप को हील करने में लगाओगे उतने जल्द लेट ये इंसान आपसे मिलेगा, क्योंकि जब आप हील नहीं हो जाओगे तब तक इस इंसान को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान आपको मिलने वाला है। कुछ क्वालिटियाँ इनकी ज़रूर वो रहेंगी, लेकिन आपके वो आप में भी कमी है, वो इनके, मतलब दोनों में जो आप में कमी होगी वो इनकी खूबी होगी, इनकी खूबी होगी मतलब इनमें कमी है जो आपकी खूबी होगी, वैसे तरीके से मैच हो जाएगा वो पूरी चीज़ें। इसलिए जो हुआ है, वो जो चीज़ें चाह रही हैं उन्हें जाने दे, सरेंडर कर दीजिए अपनी लाइफ को, चीज़ों को छोड़ दीजिए। और मतलब पकड़ के जकड़ने की कोशिश मत कीजिए, आप ही का दम घुटेगा। सामने वाली चीज़ जाना चाहती है, जाओ। आने वाला वक्त और आने वाला जो इंसान है वो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्यार के रंग भरेगा। और ये जो टाइम है हीलिंग का है, या तो आप हीलिंग कराएं या करें, लेकिन सेल्फ लव कीजिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, बुक्स पढ़िए, इंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को हल्ला गुल्ला मचाएं, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि ये वक्त डिवाइन ने आपको हील करने के लिए दिया है, तो ये करें। साथ ही अब मैं देख लेती हूँ कि साईं बाबा के संदेश। साईं बाबा कह रहे हैं, देखिए जो भी आपके साथ बुरा होना था ना वो हो चुका है, अब आपकी लाइफ में एक अच्छा नया अध्याय शुरू होगा, लेकिन ये आप ही के ऊपर है। आप डिले कर रहे हो, जितना जल्दी आप अपने आप को हील कर लोगे ना उतनी जल्दी आप इस इंसान से मिलोगे। तो ये आपकी गलती है और बाबा की गलती नहीं है, क्योंकि ये भगवान की गलती नहीं होगी। जिस इस इंसान से डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप हील नहीं हो। हीलिंग कीजिए, ये इंसान आपको मिल जाएंगे, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखिए बुरी स्मृतियों को, बुरी चिंताएं, जो भी मन में जो धारणा है ना कि शादी अच्छी नहीं होती, पति अच्छा नहीं मिलता है, बीवी अच्छी नहीं मिलती, ससुराल ऐसा होता है वैसा होता है, या कोई सामने वाला मेरे को तब तक प्यार ही नहीं मिला, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए और सुकून की रिलैक्स वाली एनर्जी आ जाए। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे इंसानों के साथ रहना स्पेंड कीजिए और सब कुछ चीज़ों से, जिन लोगों से आपको अटैचमेंट है उन्हें डिटैच हो जाइए। उन्हें मौका मत दीजिए कि आपको नियंत्रित कर पाएँ, अपने बंधन को खुद तोड़े, क्योंकि आपने ही उनको जकड़ रखा है। वो इंसान जाना चाहते हैं, जिन्हें जाने दें, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हो। एक अच्छे इंसान के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ रहने वाली है आपकी। आई होप ये वीडियो आपसे रिलेट होगा, और जितना मैंने इसमें बताया है, मतलब जो मुझे एनर्जी कैच हुई, जितना रिलेट हो उतना लीजिएगा प्लीज़। हो सकता है कि आपसे बिल्कुल ना हो सकता है कि पूरा का पूरा रिलेट हो जाए, तो जितना हो उतना लें, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी और कैसी रहेगी। और रीडिंग रेजोनेट होती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में गेट यू जरूर शो करें। जहाँ पर हैं वहाँ खुश रहें, और इसी तरीके से प्यार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।